प्रदेश कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद रांची दौरे पर, कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों से हाईकमान नाराज, कामकाज की समीक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका दौरे पर, पावर ग्रिड, सबस्टेशन और विकास मेले का उद्घाटन, कई विकासात्मक योजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास। बालू उठाव को लेकर ठोस फैसले पर नहीं पहुंच पाई हेमंत कैबिनेट, मंत्री ददाई दुबे ने कहा 15 दिनों में बनेगी नीति, आत्मसमर्पण कर निवाले नक्सलियों को भी मिलेगी ओपन जेल में जगह। अब फाइल या आवेदन को दबाकर रखना होगा मुश्किल, खूंटी में फाइल ट्रैकिंग सिस्टम की शुरुआत, 15 दिसंबर तक सभी ब्लॉकों को जोड़ा जाएगा एफटीएस से। और अब निजी स्कूलों में भी मिलेगा मिड डे मील, देश के 1 करोड़ 17 लाख बच्चों को मिलेगा फायदा, झारखंड के 11 जिले भी लाभान्वित होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भविष्य न्यूज, मैं हूं योगिता और खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद रांची पहुंच चुके हैं। वे कांग्रेस कोटे के मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं और सरकार के कामकाज की समीक्षा भी कर रहे हैं। कांग्रेस की इस महत्वपूर्ण बैठक पर सबकी निगाहें हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखदेव भगत ने दिल्ली दौरे पर कांग्रेस कोटे के मंत्रियों की रिपोर्ट दी थी। इसमें उन्होंने उनके कामों पर असंतोष जाहिर किया है। राजेंद्र सिंह को छोड़कर किसी भी मंत्री ने अपने विभाग के कार्यों के संबंध में केंद्रीय मंत्रियों से दिल्ली में संपर्क नहीं किया। इससे उनका मानना है कि मंत्रियों का विभाग के काम में दिलचस्पी नहीं है। कांग्रेस इस बात से भी नाराज है कि सरकार में कांग्रेस को बराबर के हिस्से में तरजीह नहीं दी जा रही है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका दौरे पर हैं। वहां उन्होंने दुमका ग्रिड सब स्टेशन का उद्घाटन किया। गुरुवार को ही उन्हें दुमका जाना था, पर देर हो जाने की वजह से धनबाद में कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद वह देर शाम रांची वापस लौट आए। पावर ग्रिड के उद्घाटन के बाद वह बिरसा मुंडा आउटडोर स्टेडियम में विकास मेले का उद्घाटन भी करेंगे। 30 नवंबर को वह साहेबगंज जिला स्थित सिद्धो कान्हू और झारखंड में बालू उठाव को लेकर पिछले कुछ दिनों से मचे बवाल पर हेमंत कैबिनेट कोई फैसला नहीं ले पाई है। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बालू का मामला जोरदार उठा, लेकिन अंततः कोई फैसला नहीं हो पाया। बहरहाल कैबिनेट ने कई दूसरे प्रस्तावों का भी विचार किया है। इनमें एक धनबाद की सोनाली को सरकारी नौकरी देना भी शामिल है। सरकार ने उसे 3rd ग्रेड की नौकरी देने का फैसला किया है। वहीं विश्व बैंक समर्थित समेकित बाल विकास योजना के लिए सरकार 175 करोड़ रुपए देगी। साथ ही आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और उग्रवादियों को भी ओपन जेल में रखने को हरी झंडी दे दी गई है। राज्य सरकार की नीति के अनुरूप आत्मसमर्पित नक्सली बंदी को भी अन्य बंदियों के अतिरिक्त इस खुले जेल में रहने की अनुमति दी जा सकेगी। मदरसा के विषय को लेकर मंत्रिपरिषद में चर्चा हुई और ये निर्णय लिया गया कि प्रधान सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय और प्रधान सचिव स्वास्थ्य शिक्षा विभाग दोनों मिलकर इस विषय पर जो भी नियम और प्रावधान है उसकी समीक्षा करेंगे और समीक्षा उपरांत जो एक तथ्य सामने आएगा उसे अगली मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय के लिए रखा जाएगा। विश्व बैंक की जो संस्थाएं हैं उसके माध्यम से संपोषित समेकित बाल विकास सेवाओं को सुदृढ़ीकरण करने एवं पोषाहार योजना में सुधार करने के लिए 175.23 करोड़ रुपए की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई। यह योजना राज्य के 12 जिलों को आच्छादित करेगा। वर्ष 2003 में एसिड अटैक में पीड़ित सुश्री सोनाली मुखर्जी जो बोकारो जिला की रहने वाली हैं उनको तृतीय वर्ग के पद पर नियुक्ति करने का निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है। डॉक्टर मैथिली शरण
जो नोटिफाइड ट्यूटर थे माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय में लगभग 7 वर्षों तक अपनी सेवा से अनुपस्थित रहने के कारण उनकी सेवा समाप्त की गई। श्रवण कुमार सहायक अभियंता जो रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार में पदस्थापित थे, उनके सेवा अपील जो उन्हें दंड दिया गया था निंदन और 2 वार्षिक वेतन वृद्धि का, उनके अपील आवेदन को मंत्रिपरिषद ने अस्वीकृत किया। और किशनगंज के बेलवा कुलमणि गांव के सड़क किनारे खेत से पुलिस ने 8 जिंदा बम बरामद किए हैं। मौके में एक मोबाइल और कुछ कपड़े भी मिले हैं। पुलिस ने बम पर पानी डालकर इसे डिफ्यूज कर दिया। पुलिस ने दावा किया कि बरामद मोबाइल के जरिए अपराधियों को धर दबोचा जाएगा। पुलिस के मुताबिक अपराधी घटनास्थल के पास किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे कि खेत में रखवाली कर रहे किसानों ने शोर मचाया। इसके बाद ग्रामीणों ने अपराधियों को खदेड़ दिया। अपराधी बम छोड़कर भाग निकले। गौरतलब है कि बंगाल सीमा से सटे होने के कारण इस इलाके को अपराधियों ने शरणस्थली बना लिया है। वो यहां घटना को अंजाम देकर बंगाल चले जाते हैं। और बिहार के समस्तीपुर जिले में सभी प्राथमिक स्कूलों का बुरा हाल है। आलम यह है कि छात्रों को पढ़ाने वाले गुरुजी को भी शिक्षित करने की जरूरत है। भविष्य न्यूज के संवाददाता ने 4 स्कूलों का मुआयना किया तो गुरुजी का नॉलेज देखकर हैरत में पड़ गए। गुरुजी को संडे और मंडे का मतलब तक नहीं मालूम है। इसकी स्पेलिंग भी वो सही तरीके से नहीं लिख पाते हैं। ऐसी स्थिति में सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये टीचर स्कूली बच्चों का भविष्य कितना संवार पाएंगे। नीतीश सरकार ने डिग्री के आधार पर ऐसे टीचरों का चयन किया है। ऐसे गुरुजी अपना भविष्य तो जरूर संवार रहे हैं, लेकिन बच्चों का भविष्य अंधकार में है। और 7 दिनों से पानी के लिए परेशान कोयलांचल वासियों के लिए राहत की खबर है। माडा कर्मियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। इसके साथ ही धनबाद और आसपास के इलाके में पेयजल की आपूर्ति भी बहाल हो गई है। इससे पहले बुधवार को धनबाद डीसी में माडा कर्मियों के प्रतिनिधियों से बातचीत की और दिसंबर तक माडा कर्मियों के बकाये वेतन के भुगतान का आश्वासन दिया। इस पर प्रतिनिधि तो मान गए, लेकिन माडा कर्मियों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि हर बार इसी तरह से आश्वासन की घुट्टी पिलाकर उन्हें ठगा जाता है। इस बार वो आश्वासन नहीं बल्कि ठोस नतीजा चाहते हैं। लेकिन गुरुवार को नाराज माडा कर्मियों को मना लिया गया। बकाये वेतन भुगतान, नगर निगम में कर्मचारियों के समायोजन सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर धनबाद में माडा कर्मचारी पिछले 7 दिनों से हड़ताल पर थे। और झरिया में कोयला राज्य मंत्री प्रतीक प्रकाश बापू पटेल का कोल मजदूरों ने विरोध किया। कोल मजदूरों को कोलवासरी के निजीकरण का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि बीसीसीएल खुद इसको चलाए, इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। कोल मजदूरों को उनके विरोध को देखते हुए अधिकारी कोयला राज्य मंत्री की गाड़ी को कोलवासरी ले जाने की बजाय कहीं और ले गए, जिसकी वजह से पाथरडी कोलवासरी का शिलान्यास कार्यक्रम धरा का धरा रह गया। इससे पहले कोयला राज्य मंत्री के आने को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रही। कोयला राज्य मंत्री भौरा एरोड्रम पर उतरने के बजाय टाटा के हेलीपैड पर उतरे, जबकि कोल अधिकारी घंटों भौरा एरोड्रम पर उनका इंतजार करते रहे। जब उन्हें मालूम चला कि मंत्री जी टाटा हेलीपैड पर उतर चुके हैं, तो आनन फानन में कोल अधिकारी वहां पहुंचे और उनका स्वागत किया। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अन्य खबरों के साथ जल्द होंगे हाजिर।